संगमपुर गांव एक बहुत ही खुशहाल गांव था। इसी गांव में कृष्ण अपनी बीवी अनुराधा, बेटी माया और बेटे रुद्र के साथ रहा करता था। कृष्ण का खेती बाड़ी का काम था, जिससे वह अपने घर का खर्च बहुत ही अच्छे से चलाया करता था। ऐसे ही एक दिन अनुराधा चूल्हे पर रोटी बना रही होती है। माया और रुद्र चूल्हे के पास ही जमीन पर थाली लेकर बैठे होते हैं। अनुराधा बारी बारी दोनों को खाना परोसती है। तभी माया बोलती है, माँ, खाना तो सच में बहुत लजीज बना है। सच में आपके हाथों का खाना खाकर तो ना मजा ही आ जाता है। हाँ, इसमें माँ के हाथ का प्यार जो मिला होता है। माँ, आपको पता है कल शाम को गांव में क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता। रुद्र तो फिर से वही बात लेकर बैठ गया। अरे रुक ना, माँ को तो बताने दे। रुद्र बोल, क्या हुआ है? माँ, आपको पता है ना जंगल के बीच जो रहस्यमय गुफा है, जिसके बारे में सब लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कल कुछ दूर दराज के लोग उस गुफा का निरीक्षण करने आए थे। उसमें से कुछ लोग अंदर चले तो गए, लेकिन लौटकर बाहर नहीं आए। जब उनके साथ आए बाकी के लोगों ने अंदर जाकर देखा तो अंदर उन लोगों का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। इसके बाद सभी लोग घबराकर वापस चले गए। भगवान जाने लोग उस गुफा का निरीक्षण करने के लिए क्यों जाते हैं, जबकि हर कोई जानता है कि वो रहस्यमय गुफा एक भूतिया गुफा है, जहाँ पर कई तरीके की शक्तियों का वास है। लेकिन ये शहरी लोग हम गाँव वालों की बातों पर यकीन ही नहीं करते हैं और अपनी मौत को दावत दे देते हैं। तुम दोनों मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम दोनों में से कोई भी उस गुफा में गया ना, तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों भाई बहन चुपचाप खाना खाने लगते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और आए दिन गुफा के बारे में कोई ना कोई बात गांव वालों को सुनने को मिलती ही रहती है, जिसके चलते रहस्य में गुफा का खौफ अब गांव वालों के दिल में और भी ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन इन सभी के बीच यह सारी बातें सुनकर रुद्र के दिल में गुफा के अंदर जाने की इच्छा पैदा हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब रुद्र के माता पिता घर पर नहीं होते, तो रुद्र अपनी बहन से बोलता है, सुन, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों भाई बहन उस रहस्यमय खौफनाक गुफा में चले और जाकर देखते हैं वहाँ पर कौन सा शैतान है। तू पागल हो गया है क्या? भूल गया माँ ने क्या कहा था? माँ को पता चल गया ना तो मार मार के गाल लाल कर देंगी। तो जानता है ना वो गुफा कितनी खतरनाक है, और तू वहाँ जाने की बात कर रहा है। माया, एक बात तो सच है, आज तक हमने सिर्फ सुना ही है कि उस गुफा में ऐसा हो गया, गुफा में वैसा हो गया, लेकिन हम में से किसी ने देखा तो नहीं है ना। देख, मेरा तो बहुत मन कर रहा है कि कम से कम एक बार तो उस गुफा में जाकर देखूं कि आखिर चल क्या रहा है। अपने ख्याल को ना अपने तक ही रख ले, वरना माँ बाबा को बताकर तेरी अच्छे से धुलाई करवा दूंगी। समझ आ गया ना? आया बड़ा गुफा में जाने वाला 30 मार खा। माया की बात सुनकर रुद्र को पक्का यकीन हो गया था कि उसकी बहन तो उसकी मदद नहीं करेगी, यहाँ तक कि पूरे गांव में भी कोई उसका साथ नहीं देगा। इसीलिए रुद्र रहस्य में गुफा का रहस्य जानने का फैसला अकेले ही कर लेता है और अकेले ही वहां जाने की ठान लेता है। ऐसे एक दिन जब कृष्ण और अनुराधा अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए होते हैं, तभी मौका पाकर रुद्र गुफा की ओर निकल जाता है और जंगल के रास्ते से होता हुआ गुफा तक पहुँच जाता है। तभी गुफा के बाहर खड़ा होकर वह खुद से बोलता है, आज तो मैं इस गुफा का राज पता लगा कर ही रहूंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर इसमें कौन सा शैतान है, कौन है जो जंगल के लोगों को कच्चा चबा जाता है और उसके बाद उन लोगों का कुछ पता भी नहीं चलता। जब तक मुझे इस गुफा के रहस्य का पता नहीं चल जाता, मैं इस गुफा से बाहर नहीं आऊंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। पक्के इरादे के साथ रुद्र गुफा के अंदर दाखिल हो जाता है। गुफा के अंदर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जबकि बाहर का मौसम तो बेहद गर्म था। कुछ अंदर चलते ही गुफा में चमकीले पत्थरों की रोशनी से रास्ते चमकने लगते हैं। अब तक तो सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन अचानक ही गुफा का रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। रुद्र थोड़ा घबरा जाता है, पर फिर भी वह अपने कदमों को बिना रोके आगे चलता जाता है। तभी एक तेज हवा का झोंका रुद्र को जोरदार धक्का देता है और चारों तरफ एक डरावनी हंसी गूंजने लगती है। कौन है? कौन है यहाँ पर? मुझे धक्का किसने दिया?
जो कोई भी है मेरे सामने आओ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। हिम्मत है तो मेरे सामने आकर मुझसे बात करो, मुकाबला करो। तुम्हारी ये डरावनी हंसी मुझे डरा नहीं सकती, आओ मेरे सामने। रुद्र के बार बार बोलने पर वह हंसी एकदम से रुक जाती है और चमकीले पत्थरों की रोशनी भी गायब हो जाती है। तभी हवा में उड़ती हुई एक काली परछाई रुद्र के सिर पर गोल गोल घूमने लगती है और अचानक चमकीले पत्थरों की रोशनी फिर से जगमगा उठती है। तभी वह परछाई डरावने स्वर में बोलती है, बड़े दिनों बाद कोई हिम्मत वाला आया है। कौन है तू? मेरा नाम रुद्र है और मैं यहाँ इस गुफा का रहस्य पता करने के लिए आया हूँ। तुम कौन हो और इस गुफा में आने वाले सारे लोग कहाँ चले जाते हैं? बताओ, तुमने गुफा पर कब्जा करके क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये गुफा मेरी है। सालों पहले इस गुफा में मैंने बहुत सारा धन छुपाया था, लेकिन किसी घटनावश मेरी मौत हो गई और मेरा सारा खजाना यही रह गया। और अफसोस की बात है कि अब मैं प्रेत योनि में होने के कारण उस खजाने को हाथ नहीं लगा सकती हूँ। यहाँ आने वाले हर इंसान को मैं उस खजाने को ढूंढकर निकालने को बोलती हूँ, लेकिन वो लोग डर कर भागना शुरू कर देते हैं। इसीलिए वो बाहर जाकर मेरे और खजाने के बारे में किसी को ना बता दे, मैं उन लोगों को मारकर हमेशा के लिए गायब कर देती हूँ। इसका मतलब तुम मुझसे भी यही चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए खुदाई करके उस खजाने को बाहर निकाल दूं? मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि भूत प्रेत को भला खजाने से क्या लेने देना। वो खजाना तो मेरे गांव के लोगों के लिए काम आएगा। अभी बाहर जाकर मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा और इस गुफा को हमेशा के लिए तुमसे आजाद करवा दूंगा। ना जाने कितने मासूमों को आज तक तुमने अपने लालच के लिए बलि चढ़ाया होगा, पर अब तुम्हारी बारी है। इतना कहकर रुद्र जैसे ही बाहर जाने लगता है, तभी वह काली परछाई क्रोधित हो जाती है और अपनी आंखों से एक तेज रोशनी निकालकर पीठ पीछे रुद्र। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।